70वीं बीपीएससी को लेके जितने भी सवाल हैं आपके दिमाग में, इस वीडियो में उन सारे सवालों को एक एक करके देखेंगे। सब पे जो तथ्य हैं वो सामने रखेंगे। चाहे आपका सबसे बड़ा सवाल जो है कि 13 दिसंबर को आपका जो पीटी है वो होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, इसकी बात करेंगे। जो पेपर उससे क्लैश हो रहे हैं उनका क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर उसी डेट को एग्ज़ाम हो जाएगा। आज कोर्ट में एक केस गया है, जैसे अभी कल एक फैसला आया विद डिस्कस करेंगे। और आज जो केस गया है वो किस चीज़ को लेके है, पटना हाई कोर्ट में, और उसका क्या हो सकता है, ठीक है, उसकी बात होगी। साथ में बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन पे आयोग का क्या रुख रहने वाला है, आयोग क्या करेगा। देखो, तो सबसे पहले बात यही करते हैं कि 13 दिसंबर को परीक्षा होने की संभावना कितनी है। ये एक पेपर कटिंग आप देख पा रहे हो, जिसमें यहाँ इस तरफ आपको चीज़ें दिखाई देंगी कि सारा बताया गया है, कितनी सीट हैं, कितने 69वीं बीपीएससी में कितने पद थे, कितने लाख फॉर्म भरे गए थे, और अभी कितने फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, और कितने फॉर्म भरे गए हैं और कब परीक्षा की तिथि को बताया गया है। पर इसमें एक बड़ी चीज़ है कि अभी तक जो सेंटर हैं परीक्षा को लेके प्री की, वो पूरी तरीके से डिसाइड नहीं हुए हैं। इसको देखो, प्रक्रिया को जान लीजिए पहले कि क्या प्रक्रिया रहती है सिलेक्शन की। होता क्या है कि आयोग सभी जो जिले होते हैं, जैसे इस बार 34 जिले हैं, तो इनके जो जिलाधिकारी होते हैं उनको रिक्वायरमेंट भेजता है कि हमें सेंटर चाहिए। आपके एरिया में जितने भी सेंटर हैं आप उनको चिन्हित कीजिए और उनकी एक सूची बना के हमें भेज दीजिए। तो ये लिस्ट जाती है आयोग के पास। फिर आयोग इसी लिस्ट पे फैसला लेता है कि कौन से सेंटर्स को रखना है, नहीं रखना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी तक क्या हुआ है कि ये सेंटर की लिस्ट आयोग ने तो बोल दिया है डिस्ट्रिक्ट्स को, पर ये उसके पास, आयोग के पास नहीं पहुंची है, ठीक है। तो एक बड़ी बात ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो क्लैश को लेके है कि अभी जो सीटेट है, ठीक है, वो एग्ज़ाम इसमें क्लैश हो रहा है क्योंकि उसका जो पेपर है वो आपका 14 तारीख को है। तो जो भी बच्चा मान लीजिए दोनों एग्ज़ाम दे रहा है, अधिकतर लोग करते ही हैं, तो वो 13 तारीख को एक डिस्ट्रिक्ट से एग्ज़ाम देके अगर उसका सेंटर दूसरे किसी ज़िले में पड़ जाता है तो वो जाना उसके लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या ये डेट चेंज की जाएगी? तो अगर आप पिछला इतिहास उठा के देखोगे तो जो बीपीएससी को फ़र्क पड़ता है, आयोग को फ़र्क पड़ता है, वो खाली फ़र्क पड़ता है या तो स्टेट पीसीएस हो, ठीक है, उसी डेट पे, सेम डेट पे अगर स्टेट पीसीएस है तो उसको फ़र्क पड़ता है, वो अपनी तिथि बदलने के बारे में सोच सकता है। या यूपीएससी, अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम होता, उससे क्लैश हो रहा होता, तो बिल्कुल वो सोचता, अपनी तिथि को बदलता, उसके हिसाब से एडजस्ट करता। पर बाकी के एग्ज़ाम्स को लेकर आयोग का सीधा सा रुख है कि हमें उन एग्ज़ाम से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा जिस दिन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है हमें, हम उसी दिन करवाएंगे, उसकी वजह से चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक बात तो ये रही कि इसकी वजह से तो अगर आप सोच रहे हैं तो एग्ज़ाम की तिथि चेंज होने वाली नहीं है। नॉर्मलाइजेशन की जहाँ तक बात है तो सीधी सीधी बात है, पहले ही जो नोटिस आया था उसमें आयोग ने बोला था कि अगर ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं तो एक से ज़्यादा पालियों में एग्ज़ाम कराया जा सकता है, ज़्यादा पेपर बनाए जा सकते हैं ना, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। अब ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है आयोग के ऊपर कि वो क्या ये जो फॉर्म भरे गए हैं इसको ज़्यादा मानता है या नहीं मानता है। हालांकि जैसा अभी उग्र प्रदर्शन पड़ोसी राज्य जो यूपी है उसमें देखने को मिला है, तो उससे आयोग ने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होंगी और वो इस तरीके की चीज़ नहीं करना चाहेगा जिससे किसी भी तरीके से एग्ज़ाम को फिर और डिले करना पड़ जाए। तो नॉर्मलाइजेशन पे जहाँ तक है नहीं ही होगा, पर अगर होता है, जैसे कि अभी तक तो नोटिस नहीं आया है, तो उसका फिर विरोध आयोग को झेलना ही होगा, है ना। जैसे उग्र प्रदर्शन अभी वहाँ पे हुए हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं। छात्र तो हर जगह का एक जैसा ही है ना, तो वो किसी भी तरीके की अपने साथ होती हुई जाति तो नहीं बर्दाश्त करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो नॉर्मलाइजेशन का आप 90% मान के चल सकते हैं कि नहीं ही होगा। अब जो आखिरी में बात है वो करते हैं अपने कोर्ट केस की। देखिए, अभी जो कोर्ट केस का फैसला आया है उसमें क्या है कि स्टूडेंट्स गए थे कि हमारी जो फॉर्म थे वो नहीं भर पाए हैं हम, तो उसके लिए तिथि को बढ़ाया जाए, फॉर्म को दोबारा ओपन किया जाए, इस तरीके की चीज़ों को लेके गए थे, पर उसको खारिज कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। अभी जो गए हैं पिटीशन लेके वो इसलिए गए हैं कि ये एग्ज़ाम्स जो आपने देखा ये क्लैश हो रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम्स क्लैश होने की वजह से इसकी तिथि को आगे बढ़ा दिया जाए। जहाँ तक
अब ये तो देखने की बात है, क्योंकि अब न्यायालय अगर उस पर कुछ लेता है ना, उसको संज्ञान में लेता है और फिर उस पर कुछ फैसला देता है, तो वो तो अलग की बात है। पर जहाँ तक है ऐसा होगा नहीं, बहुत कम चांसेस हैं। और आयोग पूरी तरीके से मन बना चुका है, 13 दिसंबर को ही आपका एग्ज़ाम लेना है। पहले बाइट्स भी आई हैं आयोग की कि हम अगले साल में 25 में इस एग्ज़ाम को ले जाने वाले नहीं हैं, यहीं पे हम ख़त्म करवा देंगे। तो 13 दिसंबर को आप श्योर शॉट मान के चलिए कि एग्ज़ाम आपका पीटी हो जाएगा। फिर भी मान लीजिए 99% चांस है, 1% आपका पीटी नहीं होता है, तब भी अगर आप लग के अभी अच्छे से आपने तैयारी की हुई है, पूरा 13 तारीख को मान के आप तैयारी करके चल रहे हैं, तो वो जब भी एग्ज़ाम लेता है तब भी आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर ही होगी, आपको उससे फ़ायदा ही होगा। तो अभी बिल्कुल इस असमंजस की स्थिति को छोड़ के कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा 13 तारीख को, श्योर शॉट लेके चलिए कि एग्ज़ाम आपका 13 तारीख को ही होने वाला है। उसके हिसाब से तैयारी कीजिए और जो ये मौका मिला है उसको गंवाइए